दी जा चुकी है जी। और भी जो लोग आना चाहते हैं निश्चित रूप से वो अपने आवेदन भरें वहाँ पे, वो आने के लिए एम्बेसी टू एम्बेसी संपर्क किया जाता है। फिर उसके बाद गृह विभाग यहाँ का मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश आना चाहते हैं देश के किसी में, दिल्ली गृह विभाग और ये सब कोऑर्डिनेट करके उनको हिंदुस्तान लाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और निश्चित ही समाज उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो हमारा ही अंग है, हमारे ही लोग हैं जो उस समय नहीं आ पाए थे और आज वहाँ पे वेदनाएं, यातनाएं, उनको पीड़ा वो सहन कर रहे हैं वहाँ पे। निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए और हमारी सरकार ने तो, केंद्र सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने भी उनके लिए द्वार खोले हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल दुर्गेश जी, पार्टी का जो है लक्ष्य होता है कि वो चुनाव जीतें और उस लक्ष्य पे लगी हुई हैं। हर व्यक्ति की अपनी भी एक खुद की कहना चाहिए महत्वाकांक्षा कह लें, या एक टारगेट होता है या एक लक्ष्य होता है। राजनीति के शिखर में आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से समाज सेवा राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं? क्या आपके गोल हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं? पिताजी हमारे, क्योंकि मेरी प्रेरणा उन्हीं से है, मैंने उनसे ही सब चीज़ सीखा जीवन में। तो पिताजी हमेशा कहते थे कि बस कैसा भी हो आदमी, कोई भी अगर अपने पास आए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जी। उसकी सेवा, उसकी समस्या, उसको सब चीज़ों को अपने को उसका समाधान करना चाहिए जी। मन में यही ध्येय है कि कोई भी मेरे से आके मिले, कोई भी मैं किसी काम आ सकूं, तो निश्चित ही मेरा जीवन उसके लिए है। पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जो आप बात कर रहे हैं अविनाश जी, वो इसलिए भी हम लोग नहीं मानते क्योंकि जिस दल से हम जुड़े हुए हैं जी, वो दल खुद अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है। जी। आज मतलब मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने जो दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आगे भी पार्टी मुझे जो दायित्व देगी, मेरी पार्टी जो मुझसे अपेक्षा रखेगी, मैं निश्चित रूप से उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। महत्वाकांक्षा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए, कैसे कैसे उनके दुख दर्दों को कम किया जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। दुर्गेश जी, बिल्कुल निश्चित ही कि राजनीति भी एक जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसके ज़रिए भी आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपको आपके सुखद भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप समाज सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, जो एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया इस पूरी चर्चा के दौरान कि किस तरह से वो, उनका जो एकमात्र ध्येय है लोगों की सेवा, हर व्यक्ति की परेशानी को सुनना, उसे सुलझाना, यही उनका मकसद है और पार्टी की गाइडलाइन पर चलना वो अपना धर्म मानते हैं और उसी राह पर वो चल रहे हैं। तो शख्सियत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।